सततं च कुर्यात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्यामश्वेतारुणाङ्गा जलधरणिधरोत्फुल्लपङ्केरुहस्ता, मोमासा वितृपेता रथचरणपिनाकोग्रहुङ्कार शस्त्रा, देवा द्वित्रष्टनेत्रा जगदवनसमुच्छेदनोत्पत्तिदक्षा, प्रीता वह पान्तु नित्यं हरिहरविधयस्तार्क्ष्यगोपत्रहंसा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। राधा साध्यं साधनं यस्य, राधा मन्त्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य, राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या, देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि, बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय, श्री दासी श्याम भगवान की जय, बस्ती माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री गजानन जी महाराज की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्रीमद् वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सांब सदाशिव भगवान की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, वैदिक यात्रा की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। नारायण 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 नारायण। वैदिक यात्रा श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक अनुराग हृदय स्वागत, सभी को वंदन, राधे राधे। कल 16वें अध्याय के 3 श्लोक ही मात्र हुए थे। आज थोड़ी गति बढ़ाते हुए विलंब से आरंभ हुआ, कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर ऐसी चल रही हैं, बहुत शीघ्र आपको सब चीज़ बहुत समय पर मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ फाइबर लाइन अलग से और एक्स्ट्रा डालाई जा रही है, यहाँ पर आपको सुविधाएं और हो जाएंगी। ये सब जानकारी आप मेरे अपने हैं, इस नाते आपको मैं दे रहा हूँ। आइए चौथे श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल तक दैवी संपदा वाले मनुष्यों के लक्षण की चर्चा हुई थी। आज चौथे श्लोक में भगवान आसुरी संपदा वाले कुछ लक्षण बताते हैं संक्षिप्त में। पहले चौथा श्लोक, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, दंभः दर्पः च अभिमानः, दंभ करना, दर्पः माने घमंड करना, और अभिमानः अभिमान करना, क्रोधः च पारुष्यम, क्रोध करना और कठोरता रखना, च अज्ञानम और अविवेक का होना, एव आसुरीम संपद अभिजातस्य,
ये सभी आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लक्षण हैं। अब देखिए, यहां पर आरंभ में कहा दंभ करना। दंभ किसको कहते हैं? मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। हम हैं तो वैसे नहीं, लेकिन वैसा दिखाया गया, हम दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? इससे नाम हो जाएगा, इससे ख्याति हो जाएगी, इससे लोग हमारा सम्मान करेंगे। खुद पर गाड़ी ना हो लेकिन किराए की मर्सिडीज लेकर के जाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा वाहवाही हो जाएगी। पंडित जी अगर पहुंच जाएंगे पैदल तो उनकी तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी, इसलिए महाराज गाड़ी में जाए। व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापारी को बड़ा सोच समझ करके अर्थ लगाना पड़ता है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस रूप में लगाना है। लेकिन कई लोग केवल दंभ करते हैं दिखाने के लिए कि इससे हम कुछ पालेंगे, दिखावा करके, इसको दंभ कहते हैं। अब महाराज आगे दर्पः, माने घमंड का नाम दर्प है। दर्प और आगे अभिमान भी आएगा। अब घमंड और अभिमान में क्या भेद है, जरा इसका चिंतन करेंगे। जहां अभिमान और दर्प दोनों एक साथ आए, ये मन में आ जाएगा कि भाई दर्प और च अभिमान दोनों एक साथ है, तो दर्प माने घमंड करना और अभिमान माने अभिमान करना, तो दोनों में कुछ भेद है। तो देखो, जहां अभिमान और दर्प दोनों में से कोई एक आता है, वहां अभिमान के अंतर्गत ही दर्प और दर्प के अंतर्गत ही अभिमान आ जाता है। ठीक, कहीं पर केवल अभिमान है तो वहां दर्प को भी ले लेना चाहिए उसके अंतर्गत, और कहीं पर दर्प है तो उसके अंतर्गत अभिमान को भी ले लेना चाहिए। परंतु जहां ये दोनों एक साथ और स्वतंत्र रूप से आए, वहां पर दोनों में थोड़ा अंतर हो जाएगा। बोले क्या अंतर हो जाएगा? बोले ममता की चीजों को लेकर दर्प होगा और अहमता की चीजों को लेकर के अभिमान होगा। जिसके प्रति आप में ममता है, बेटा है, बेटी है, व्यापार है, मकान है, जिसके प्रति आपके अंदर ममता है, जिसको लेकर के, उसको लेकर के जो घमंड होगा वह दर्प कहलाएगा, और अहमता को लेकर के होगा वह अभिमान कहलाएगा। मैं अपनी संपत्ति को लेकर के, मैं इतना बड़ा जमींदार हूं, इस प्रकार बातों को लेकर के। देखो एक दो उदाहरण। दर्प में मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना बड़ा राज्य है, और महाराज मेरी बड़ी जमीन जायदाद है, मेरे पीछे इतने सारे आदमी हैं, इस प्रकार से मेरे पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, अगर बात आएगी, समय आएगा तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार का जो यश प्रतिष्ठा को लेकर के, ये मेरे इतने अनुयायी हैं, मेरा यह संप्रदाय है, इसको लेकर के जो होता है घमंड, उसे दर्प कहते हैं। और अहमता वाली चीजें अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है, उसको अभिमान कहते हैं। जैसे मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक कुल का हूं, हाँ जी महाराज, मैं अमुक वर्ण आश्रम में रहने वाला हूं, मैं अमुक वर्ण आश्रम का हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, इसको लेकर के जो होता है वह अभिमान होता है। हमारी जाति में बड़ी प्रधानता है महाराज, हमारा बोलवाला एक बार कह देंगे दिल्ली तक हिल जाएगा, पूरा गांव भर के लोग हमारी बात मानते हैं। कहाँ तक कहें, हम जो कह देंगे उसको सब मानेंगे, हमारे विरुद्ध चलने का किसी में साहस नहीं है, हम गांव के मुखिया हैं, आदि आदि। इसको लेकर के जो होता है वह अभिमान है। तो ममता को लेकर होने वाला वह दर्प है, और अहमता को लेकर होने वाला वह अभिमान है। इतना ही अंतर दोनों में है। तो इस प्रकार से दंभ करना, न होते हुए भी दिखाना, ख्याति नाम आदि प्राप्ति के लिए, दर्प करना माने घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता बनाए रखना। महाराज कठोरता का नाम पारुष्य है। पारुष्य माने कठोरता, कई प्रकार का है। कैसे? जैसे शरीर को अकड़ करके चलना, कहीं बैठे हैं तो एक पांव के ऊपर पांव रख लिया,
गुरुजनों के आगे, संतजनों के आगे कभी भी एक पांव के ऊपर पांव नहीं रखना चाहिए। मेरे स्वयं का अनुभव है कि महाराज मैं अपने गुरुदेव के आगे जब भागवत पढ़ता था तो नीचे बैठता, तो नीचे बैठ करके एक बार मैंने अपने एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख लिया, केवल इतना ही किया था। पूज्य श्री दादा गुरुजी ने तुरंत फटकार लगा दी, बोले पहले पांव नीचे करो। हमने पांव नीचे कर लिया। उस समय तो पूछा नहीं, उस समय उन्होंने पढ़ाया तो हमने पढ़ लिया। उन्होंने एक बार आज्ञा कही, पांव नीचे, नीचे कर लिया। फिर जब पढ़ाई हमारी उस दिन की हो गई, उस समय की, तब हमने दादा गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमने पैर के ऊपर, पैर ऊपर मैंने रखा तो आप नाराज होकर आपने नीचे क्यों करवाया? तब उन्होंने कहा, बोले यह अभिमान का दर्शन कराता है। अपने बड़ों के आगे कभी भी बैठे तो एक पांव के ऊपर पांव रख करके ना बैठे। गुरुजनों के आगे, संतजनों के आगे बैठे तो पांव के ऊपर पांव रख के ना बैठे। ये अभिमान बढ़ाने वाला होगा। ये कठोरता रहे शरीर में है, ये अभिमान बढ़ाने वाली होगी। तो मैंने कहा कि आपके आगे मैं अभिमान करूंगा? मेरी इतनी औकात, मेरी इतनी सामर्थ्य कि आपके आगे अभिमान करूं? तब उन्होंने कहा, आज पता नहीं चलेगा। महत्तत्व होता है, वह बीज होता है, अभिमान उसका बेटा होता है। वह पेड़ की तरह है, बीज महत्तत्व है, वो नीचे जो दबा रहता है भूमि में, लेकिन जब पेड़ बनता है बड़ा तो अभिमान रूप में प्रकट हो जाता है। तो आज पता नहीं चल रहा है, आगे जा कर के आएगा। मैं इतना पढ़ लिया, मुझ में क्या कमी रह गई है, ये चीज़ आ ही जाएगी। इसलिए शुरू से सावधान हो जाओ। और वो दिन है और आज का दिन है, कभी भी किसी संत या महापुरुष के आगे एक पांव के ऊपर पांव रखकर बैठना अपराध बोध कराता है। तो महाराज इसको पारुष्य कहते हैं, आपको बता मैं। और अज्ञान तो है ही है, अविवेक का नाम अज्ञान है। ये सबके सब जितने हैं ये लक्षण दैवी संपदा नहीं, आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में लक्षण दिखाई देते हैं। अब देवी संपदा का काम क्या है, आसुरी संपदा क्या करती है, देवी संपदा क्या करती है, इसका वर्णन 5वें श्लोक में हुआ है। आइए इन दोनों का फल बताते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीं अभिजातोसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपत्ति जो है वह विमोक्षाय अर्थात मोक्ष देने के लिए। दैवी संपत्ति जिसमें आ जाए वो मुक्ति प्रदान करती है। और आसुरीम आसुरीम बोले आसुरी निबंधाय माने मता। भगवान कह रहे आसुरी संपत्ति जो है निबंधाय माने बंधन के लिए है, मता माने मानी गई है। तो दैवी संपत्ति जो है वह मोक्ष के लिए है, दैवी संपद विमोक्षाय। और निबंधाया मासुरी, निबंधाया सुरी मता माने आसुरी निबंधाया मता, ऐसा मेरा मत है, ऐसा माना गया है। पांडव, हे पांडव। अब अर्जुन सोच रहा है कि हमारे लिए क्या कहेंगे, तो भगवान अर्जुन को बड़े प्रेम से पुचकारते हुए कहते हैं, पांडव, हे पांडव, तुम तो दैवीम संपदम, दैवी संपत्ति को अभिजातः माने प्राप्त हो, असी माने प्राप्त हुए हो। तुम्हारे अंदर तो दैवी संपदा है, तुम्हारे अंदर आसुरी संपदा नहीं है, इसलिए तुम काहे चिंता करते हो। माँ शुचः, शोक मत करो, चिंता मत करो तुम। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। क्यों? इतना सुंदर, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमें कह दे कि तुम्हारे अंदर आसुरी संपदा आ गई है। भगवान ने कहा तेरे अंदर तो दैवी संपत्ति है, तू क्यों चिंता करता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को सांत्वना दे दी। और दैवी संपदा क्या करती है, आसुरी संपदा क्या करती है, ये फल बता दिया। दैवी संपदा मुक्त करती है, आसुरी संपदा बांधने वाली होती है। अर्जुन तुम्हारे अंदर दैवी संपदा, इसलिए तुम सोच मत करो। अब आगे वर्णन करते हैं 6वें श्लोक में कि महाराज तुमको दैवी संपत्ति तो मैंने विस्तार से सुना दी, उसके लक्षण सुना दिए 3 श्लोकों में। अब आसुरी संपत्ति विस्तार से सुनना बहुत जरूरी है। अंधकार का ज्ञान ना हो, अंधकार का पता ना हो, या अंधकार होवे नहीं, या रात्रि आवे नहीं, तो दिन का महत्व क्या होगा। इसलिए दैवी संपदा का महत्व कब होगा, जब आसुरी संपदा का पता लग जाएगा। ओहो, आसुरी संपदा ऐसी है, दैवी संपदा तो बढ़िया है। तो किसी से तुलना तभी होगी जब एक का वर्णन अलग होगा, एक का वर्णन अलग किया जाए।
तो अब कहा दैवी संपदा तो हमने तुम्हें सुना दी, अब आसुरी संपदा को सुनो। 6वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अस्मिन् लोके दौ एव भूत सर्गौ, इस लोक में दो तरह के, दौ माने दो तरह के, एव माने ही, दो तरह के ही, भूत सर्गौ माने प्राणियों की सृष्टि है। दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है। कौन से दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है? बोले आसुरी संपदा वाले प्राणी, दैवी संपदा वाले प्राणी। दैवी दैवः च आसुरः, दैवी और आसुरी। कहा दैवः माने दैवी को तो मैंने विस्तरशः माने विस्तार से, प्रोक्तः माने कह दिया है। अब पार्थ में आसुरम शृणु, हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम मुझसे, मैं माने मुझसे, आसुरम शृणु, अब आसुरी संपदा के बारे में सुनो। रामचरितमानस में भी बहुत बढ़िया एक चौपाई है। सुंदरकांड प्राय कई लोगों को कंठ है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले दो तरह की मति है, एक सुमति एक कुमति, ये सबके अंदर रहती है, सबके अंदर। ऐसा महाराज पुराण और वेद भी कहते हैं। बोले सुमति कुमति सबके ओर रही, सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, सुमति कुमति। एक अच्छी मति है, एक कुमति, एक बुरी मति है, एक दैवी संपदा वाली मति है, एक आसुरी संपदा वाली मति है, ये सबके अंदर रहती है। और इस माने यहां पर जो कहा श्लोक, लोकेस्मिन, अस्मिन लोके, अस्मिन लोक माने इस लोक में, इस मृत्यु लोक में, इस मृत्यु लोक में ये दो तरह की संपदा वाले मनुष्य हैं। उसमें भी भारतवर्ष का तो कहना ही क्या महाराज। और देखो, ये केवल मनुष्यों की बात नहीं है, पशु पक्षी आदि में भी, यानी कि मानवेतर प्राणियों में भी ये संपदा है। लेकिन यहां मानवेतर प्राणियों की चर्चा नहीं हो रही है, यहां मानव की बात हो रही है। मनुष्यों के लिए गीता कही गई है, क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। इसलिए यहां पर दोनों तरह की बातें हैं। मानवेतर प्राणियों में भी वह चर्चा होती है, यानी कि आसुरी और दैवी संपदा रहती है। महाभारत के एक शांति पर्व की छोटी सी कथा सुना दूं आपको। एक बधिक था, शिकारी था, उसका नाम था शकुनी लुब्धक। शकुनी लुब्धक वो जंगल में शिकार करने के लिए जाया करता था। एक दिन महाराज तेज आंधी चली। जब तेज आंधी चली तो एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठा, उस पेड़ के ऊपर कबूतर कबूतरी का अपना निवास था। कबूतर कबूतरी कहीं पर दाना लेने के लिए गए हुए थे, लौट करके आए। इतनी तेज आंधी थी, इतनी ठंड पड़ने लगी, कबूतरी तो पहले आ गई थी, कबूतर को आने में समय लग रहा था। तो कबूतरी कपकपी होने लगी। उधर नीचे बधिक बैठा हुआ था, वो कांप रहा था। कबूतरी इतनी श्रमिक थी, बहुत थक चुकी थी कि महाराज जब वह नीचे गिर पड़ी, श्रमित होने के कारण नीचे गिरी, तो बधिक ने तुरंत देखा कि पूरे दिन घूमते घूमते रह गया, एक शिकार नहीं मिला। चलो अच्छा है, कम से कम एक तो मिली है। इसको लेकर कबूतरी को पिंजरे में बंद कर दिया। जब कबूतर आया तो कबूतर विलाप करने लगा, हाय रे कबूतरी मेरी पत्नी कहाँ चली गई, हाय रे मेरी पत्नी कहाँ चली गई। जब कबूतर विलाप करने लगा तो कबूतरी पिंजरे में बंद वह कहती है, अरे मेरे स्वामी, मेरे को लेकर क्यों विलाप करते हो? आज हम सबका सौभाग्य है, हमारे घर में एक अतिथि आया है, वह ठंड से कांप रहा है। आपको तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, आप अपना कर्तव्य निर्वहन करो। कबूतर ने कबूतरी की बात सुन करके और महाराज उड़ करके गया और कहीं से दाने, कहीं से कुछ इकट्ठा कर करके और लकड़ी ले लो आ करके और वहाँ पर पटक दिया। और कहीं गया तो वहाँ से जलती हुई शलाका या लकड़ी ले करके और आया, उसमें आग लगाई। महाराज इससे उस बधिक की, और महाराज जो ठंड लग रही थी बधिक को, वह तो महाराज उसको राहत मिल गई।
अब वो बधिक कहता है कि मुझे तो भूख जोरों की लग रही है। तो कबूतर कहता है कि आपके लिए आतिथ्य की व्यवस्था हम करते हैं, आपको भूख लग रही है तो कुछ न कुछ तो हमें करना है। कबूतर को कुछ सूझा नहीं कि मैं इसकी भूख कैसे मिटाऊं, ये अतिथि हमारे यहाँ पर आया है, इसकी भूख कैसे मिटे। तो कबूतर को और कुछ न सूझा तो सोचा लगता है कि मुझे प्राण दे करके ही अतिथि की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है आज। और कबूतर ने उस अग्नि में गिर करके अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही यह हुआ, अब तो बधिक सोच में पड़ गया, हा हंत, इसने मेरी भूख मिटाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और मैं कितना निर्दयी रहा, मैंने उसकी ही पत्नी को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। अब तो महाराज इसके अंदर दैन्य भाव जागृत हुआ, उसने कबूतरी को पिंजरे से निकाल दिया। कबूतरी ने देखा कि मेरा कबूतर, मेरा पति मरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर आग के अंदर जाकर के अतिथि की भूख मिटाने को उस पर रहा नहीं गया, कबूतरी भी जाकर के उस आग में कूद पड़ी। अब तो महाराज इसको आत्मग्लानि हुई है, अस्त्र शस्त्र सब फेंक दिए इस बधिक ने और सब फेंक करके संकल्प लिया कि मुझे भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है, अब इसके अलावा कोई साधन नहीं है। महाराज आकाश से विमान उतर करके आया और कबूतर कबूतरी को विमान में बैठा करके भगवत धाम ले गया। क्यों? बोले भले ही पक्षी के शरीर में थे जीवात्मा, लेकिन इनके अंदर दैवी संपदा थी, इन्होंने अतिथि के सत्कार करने के लिए अपने देह का भी विसर्जन कर दिया है, इसलिए भगवत धाम जाने के अधिकारी हो गए। और बधिक ने भी भजन करते हुए सदगति की प्राप्ति करी। तो यहां पर यह बोध कथा, यह महाभारत के शांति पर्व का एक प्रसंग आपको मैंने सुनाया। ये इधर उधर की कथा नहीं है, ये शांति पर्व महाभारत की कथा है। और महाराज महाभारत की लिखी कोई चीज झूठी नहीं। यह केवल प्रसंग इसलिए सुनाया कि मानवीतर प्राणियों में भी दैवी और आसुरी संपदा होती है। तो दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में आपको यहां पर बताया। अब आसुरी संपदा का विस्तार से भगवान वर्णन करते हैं। 7वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। आइए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। देखो, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुराः सुराः। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, विदुः असुराः, विदुः माने जानता, जानते, आसुरी असुराः माने आसुरी संपदा वाले। आसुरी संपदा वाले जो लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना, वो तो महाराज नहीं जानते हैं कि हमें किसमें प्रवेश करना चाहिए, किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसमें किससे निवृत्त होना चाहिए। ये आसुरी संपदा वाले नहीं जानते हैं। इसी बात को दुर्योधन ने भी कहा था कि क्या सही है और क्या गलत है, मैं धर्म और अधर्म दोनों जानता हूँ, पुण्य और पाप दोनों जानता हूँ, लेकिन मुझे पुण्य करना चाहिए और पाप छोड़ देना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति और निवृत्ति मेरे मन में नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? मेरा जीवन उसमें अच्छे काम में प्रवृत्त नहीं हो पाता और बुरे काम से निवृत्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? बोले क्योंकि मुझे अच्छा काम जो है वो अच्छा नहीं लगता, बुरा काम है वह बहुत अच्छा लगता है। बोले क्यों लगता है? बोले कोई भीतर ऐसा है जो ऐसा करवा रहा है और मैं ऐसा कर रहा हूं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जानाम्य पुण्यम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य पापम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो इस प्रकार से बात कही। और न शौचम नापि चाचारो, न शौचम माने बाह्य शुद्धि, न तो बाह्य शुद्धि उसके अंदर होती है, पड़ा रहता है महाराज, नहाता ही नहीं है, वह तो आसुरी संपदा वाला है। एक एक बज जाए महाराज नहावे नहीं। कुछ लोग तो हमें ऐसे मिले, महाराज 2 दिन हो गए नहाए नहीं है, फिर बोले अब नहाएंगे महाराज आराम से, अब जब रविवार आएगा जब नहाएंगे। 7-7 दिन बीत जाए नहाए नहीं। ये आसुरी संपदा वाले हैं, बाह्य शुद्धि है नहीं। और न बोले न पी
चाचारो च आचारो, आचारो माने आचार विचार, श्रेष्ठ आचरण। न तो बाह्य शुद्धि उनकी है शौच, और न उनका श्रेष्ठ आचरण होता है, और न च सत्यम, और न ही तो वो सत्य पालन करते हैं, उनके जीवन में सत्य पालन भी नहीं है। अपि विद्यते, महाराज ऐसा ही होता है, न उनके अंदर महाराज किसमें प्रवृत्त हो किससे निवृत्त हो ये ज्ञान नहीं होता, वो जानते नहीं है, बाह्य शुद्धि उनमें रहती नहीं है, श्रेष्ठ आचरण होता नहीं है, सत्य का पालन वे करते नहीं है। ऐसे महाराज आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं, अर्थात इनसे कुछ भी सत्कर्म नहीं होता। नहाना भी अपने आप में एक सत्कर्म है, अच्छा कर्म है, समय पर नहा लिया जाए, और समय पर मतलब जो नहीं नहाए तो कहा सत्कर्म नहीं जानता। बाह्य शुद्धि तो यही है, सत्य पालन करना यह भी अपने आप में सत्कर्म ही है, श्रेष्ठ आचरण करना यह भी सत्कर्म ही है, उसी को सदाचार कहते हैं। ये तो कुछ करता नहीं, इसका मतलब सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाता। अच्छा जी, अब बोले सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती जहां पर, वहां सद्भावों का निरादर होता है। जहां सत्कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है वहां सद्भाव जो अच्छे भाव है ना, कोई देने वाला भी होगा, उसका भी निरादर होता है, अर्थात सद्भाव दबते चले जाते हैं। इस बात को भगवान 8वें श्लोक में बताते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्त्यत् काम हेतुकम ते आहुहु, माने वे कहा करते हैं कि जगत असत्यम, अरे महाराज जगत तो असत्य, अप्रतिष्ठम ये संसार तो असत्य, और अप्रतिष्ठम माने बिना मर्यादा के, अनीश्वरम माने बिना ईश्वर के, अपरस्पर संभूतम अपने आप केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। ये संसार जो है ये असत्य, ये लेकिन कैसे पैदा होता है, बोले बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, केवल स्त्री पुरुष मिल गए और संसार बन गया। भगवान कोई नहीं होता महाराज। काम है तो कम, इसलिए काम ही इसका कारण है। स्त्री में काम, पुरुष में काम, काम के कारण ही उसके वंश चलता है, तब बनता है काम। ये संसार भी काम से ही बना है। वे भगवान को ना मान करके, यानी कि संसार को अनीश्वर मानते, बिना ईश्वर का ये संसार है। इसमें कौन कारण, भाई कोई कार्य है, अगर संसार दिख रहा है कोई कार्य है तो कोई तो कारण होगा, वो काम को कारण मानते हैं। अन्यत किम, इसके सिवाय और क्या कारण है, अर्थात कोई कारण नहीं हो सकता। उनकी बुद्धि केवल वही है, वो तो केवल शारीरिक और उस सुख को ही सबका कारण मानते हैं। बोले खाओ पियो और मौज करो, ऐश करो, यही जिंदगी है। कौन भगवान, क्या भगवान। अरे भैया मर कर, एक आदमी हमारे काका हाथरसी थे, बड़े हास्य कलाकार, वो कहते, कह काका कविराय काम कुछ ऐसा कर जा, कह काका कविराय काम कुछ ऐसा कर जा। अरे मरना तो है ही, कर्जा लेकर मर जा, खूब ऐश मौज करो, खूब कमाओ धमाओ। अरे महाराज सब संसार, ये कौन देखने वाला है तुमको, कौन क्या करने वाला है, सब ऐसे ही माया है महाराज। इस प्रकार से तो सत्कर्म न हुआ, सद्भावों का अनादर हुआ, कोई अच्छा बोलने वाला भी आए तो उसका भी अनादर हो जाता है। अब कहा सद्भाव दब गए, तो सद्भाव के दबने से सद्विचारों की क्या स्थिति होती है उसका वर्णन आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एताम दृष्टिम माने इस प्रकार की जो नास्तिक दृष्टि है उसका, अवष्टभ्य माने आश्रय लेने वाले, ये नास्तिक ही तो है, अनीश्वरवादी माने नास्तिक, तो इनका आश्रय लेने वाले, अवष्टभ्य माने आश्रय लेने वाले, नष्टात्मानः जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, वो तो कहते हैं शरीर ही सब कुछ है। हाँ महाराज, नंग बड़ा परमेश्वर। अल्पबुद्धयः जिनकी बुद्धि तुच्छ है, अल्पबुद्धि है। उग्र कर्माणः
और जो उग्र कर्म करने वाले हैं जगतः अहिताः, वे तो संसार के शत्रु हैं। क्षयाय प्रभवन्ति, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। महाराज आप लोग कोई बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, और बुरा मानो तो एक रोटी ज्यादा खा लेना, हमारा तो कुछ ले नहीं जा रहे। आज खुद के आचरण और खुद का पहनावा, खुद का रहन सहन, यह भीतर की भावना का दर्शन कराता है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे आपका चलना फिरना होता है, कैसे वस्त्रों का पहनना होता है, यह भीतर की भावना का दर्शन है। आज लोग खान पीन में सात्विक आहार तो नष्ट हुआ, राजस और तामस आहार चलने लग गया। पहनने में भी महाराज कहां कहां के कैसे कैसे पहनावे होते हैं, वह तो आप सब जानते हैं। मैं निवेदन करता हूं, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, दिव्य ज्ञान दिया है, वस्त्र पहनने को दिया है, वस्त्र उतार करके फेंक देने को नहीं। वह रात्रि के समय आप सोइए जैसा आपको सोना है, लेकिन अगर आप समाज में जा रहे हैं, सामाजिक दर्शन आपका हो रहा है, तो आपको इस तरह का पहनावा, इस तरह का आचरण करना चाहिए जिससे समाज प्रेरणा ले सके, उसके अंदर की मानवता का दर्शन हो सके। भैया आप पति के साथ हैं तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप पत्नी के साथ हैं तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, सास ससुर के बीच में है तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, इष्ट मित्रों के बीच में है तो कैसा व्यवहार होना चाहिए। आप यदि राजा हैं और सभा के बीच में, प्रजा के बीच में हैं, आप अपने वर्कर्स के बीच में हैं, एम्प्लॉइज के बीच में, तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप अपने मित्रों के साथ हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सब अलग अलग जगह के व्यवहार है। लेकिन कोई सोचे मैं पत्नी के साथ जैसा रहता हूं वैसे सब स्त्रियों के साथ रहूंगा, तो जीवन का पतन हो जाएगा। कोई नहीं देखने वाला, सब देख रहे हैं। सूर्य चंद्र साक्षी है कर्मों के, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो महाराज अब सत्कर्म का, सद्भाव का, सदाचार, सद्विचार का जब निरादर हो जाता है, वहां मनुष्य कामनाओं का आश्रय लेकर के क्या क्या करता है, इसको भगवान आगे के 2 श्लोकों में बता रहे हैं। आइए। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। दुष्पूरम, कभी न पूरी होने वाली, कामम आश्रित्य माने कामनाओं का आश्रय लेकर, ये कभी पूरी नहीं होंगी। आप कितना भी प्रयास कर लो, एक कामना पूरी होगी, कल दूसरी कामना फिर खड़ी है, पल में खड़ी। अरे महाराज एक कामना पूरी भी नहीं होती, दूसरी मन में तैयार रहती है, ये पूरी होगी तो ये मांगूंगा, ये चाहूंगा, एक कभी पूरी नहीं होगी। बोले आशा कभी बंदे की होंदियां न पूरियां, आशा कभी बंदे की होंदियां न पूरियां, भटकदा भंदेरा किंतु रहंदियां अधूरियां। खूब प्रयास कर लो, कामना पूरी नहीं होगी। तो ऐसी दुष्पूरम कामम आश्रित्य, कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, दंभमान मदान्वितः, दंभ अभिमान और मद में चूर रहने वाले, तथा अशुचिव्रताः, अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य, मोहात, मोह के कारण, असद्ग्राहान गृहीत्वा प्रवर्तन्ते, दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरण करते रहते हैं। अशुचिव्रताः का अर्थ क्या है? उसके जो नियम होते हैं ना, व्रत जो होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं एकादशी में भूखे रहेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। उसके व्रत बड़े विचित्र होते हैं। बोले कैसे होते हैं? बोले इतने गांवों में, इतने गायों के बाड़ों में आग लगा देनी है,
आग लगा दो, जला दो। इतने आदमियों को मार देना है महाराज आदि। ये वर्ण, आश्रम, आचार, शुद्धि आदि सब ढकोसलेबाजी है। इन सबको महाराज ये सब खाओ पियो मौज करो, कुछ मतलब का नहीं। महाराज हम कथा आदि कभी नहीं सुनेंगे, क्या कथा में रखा हुआ है। हम तीर्थ मंदिर में नहीं जाएंगे, क्या है मंदिर में, भगवान भीतर बैठा हुआ, मन चंगा तो कठौते में गंगा। इस प्रकार से वे व्रत लेते हैं। अगर भगवान की कथा कभी कान में भी पड़ रही होगी तो तुरंत कान में उंगली लगा लेंगे कि हमें कथा नहीं सुननी, कान में ना पड़ जाए, न जाने कौन सी चीज पड़ रही है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, भारत देश धर्म प्रधान देश है। हमारे यहां धर्म के द्वारा अर्थ भी आता है, लेकिन धर्म निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। धर्म निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। इसलिए अर्थ से भी पहले हमारे यहां धर्म का ही प्रावधान है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, सोशल मीडिया पर जितनी गंदगी परोसी गई है, पहले जितनी मूवीज बनती थी बॉलीवुड में भी, सेंसर बोर्ड उसको पास करता था। सेंसर बोर्ड के पास एक कैंची होती थी, ओ हो ये समाज में गंदगी फैलाएगी, काट दो। सेंसर बोर्ड के पास ऐसी बड़ी कैंची होती थी कि महाराज उससे बहुत बड़े बड़े पर्दे कट जाया करते थे। जो समाज में नहीं दिखाना चाहिए उसको नहीं दिखाया जाता था। अब कैंची बड़ी छोटी हो गई है और पर्दे बहुत बड़े हो गए हैं। इतने बड़े पर्दे हो गए हैं कि कैंची भी इतनी छोटी है कि क्या काटे, बोले इतना थोड़ा सा काट दो, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। आज क्या दिया है नग्नता के अलावा? मैं कुछ अच्छी सीख देने वाली सभ्य मूवीज की बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां केवल नग्नता परोसी जा रही है, जहां केवल वल्गर दृश्यों को दिखाया जा रहा है। वही सोशल मीडिया भी, इससे इस ऐसा चित्र देखने से चित्त बिगड़ रहा है और चित्त बिगड़ने से चरित्र बिगड़ रहा है, चरित्र का हनन हो रहा है। आज आपने सोचा है जिस डिप्रेशन का नाम भारत में कोई जानता नहीं था, वह छोटे छोटे बच्चों में कितना डिप्रेशन आ गया है। क्यों? इसी भौतिकवाद के चक्कर में चित्र, चित्त, चरित्र सब का हनन हो रहा है। अभी किसी ने बताया, मैंने सुना, नेटफ्लिक्स में कोई एक सीरीज बनाई गई है, कोई एक सीरियल बना है, कृष्णा एंड हिज लीला। उसमें एक लड़का है, उसका नाम कृष्ण है, और एक लड़की है, उसका नाम राधा है। और कृष्ण और राधा नाम से रख करके और कृष्ण को बड़ा चरित्रहीन दिखाया गया। उसके कई स्त्रियों के साथ संबंध थे, ऐसा बताया गया। कब जागेगा देश? हम लोगों को इतना सहिष्णु कह दिया गया, हम बहुत सहिष्णु हैं। अरे बिल्कुल हैं, लेकिन कितने सहिष्णु कि अपने अपने माता पिता, अपनी बहन, अपने सबको दांव पर लगाने के लिए। एक मूवी आई थी पद्मावत, उसमें कुछ ऐसा दृश्य था जिसको लेकर के को करणी सेना, कर्ण सेना, कौन कौन सी सेना सब तैयार हो गई, ये नहीं होना चाहिए, दृश्य नहीं। मैं भावनाओं का सम्मान करता हूं, वो दृश्य दिखाया नहीं गया। मैं पद्मावत के उस चरित्र को भी प्रणाम करता हूं जो इतिहास में हुआ है, और नहीं दिखाया गया समाज में, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पद्मावत एक इतिहास है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये भारत की चेतना और प्राण है। राम प्राण है, श्री राधा प्राण है, चेतना है।
और हमारी चेतना और प्राण पर ही अगर प्रहार किया जाएगा तो धर्म कहां जाएगा? धर्म किसके आश्रय में जाएगा? हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी अपनी सामर्थ्य से इसका विरोध करें। आज जिसने वह नेटफ्लिक्स पर बनाया है कृष्णा एंड लीला नाम लेकर के, और कोई नाम नहीं सूझा, उसको अपने पिता के नाम पर बनाना चाहिए था, मां के नाम पर बनाना चाहिए था, फिर वह दृश्य दिखाता, फिर कैसा उसको अनुभव होता। हमारे कृष्ण और हमारे आदर्श जिनको हम अपने प्राण चेतना सर्वस्व मानते हैं, क्या यही दृश्य दिखाने के लिए भारत देश, फिर तो और किसी देश में जाते। यह केवल भारत का ही गौरव नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड को चेतना देने वाला है। इस प्रकार के कम से कम भारत देश में तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि देखो, एक वृक्ष का उदाहरण है कि एक वृक्ष है, माली आता है, उसकी शाखाओं को काटता है, पत्तों को काटता है, छटनी करता है, लेकिन वृक्ष हरा भरा रहता है। पक्षी आकर के बैठते हैं, घोंसला बनाते हैं, उस पर फल पकते हैं, उसको लोग खाते हैं, मनुष्य खाते हैं, भूखों की भूख मिटती है। ये शाखाएं तो फिर आ जाएंगी, पत्ते तो फिर आ जाएंगे, फल तो फिर आ जाएंगे, फूल तो फिर आ जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति आता है जो सीधे और सीधे उसकी जड़ पर प्रहार करता है। आप विचार करना, जड़ पर प्रहार करने का मतलब उस पेड़ का मर जाना। और ऐसा हुआ कि जड़ पर प्रहार करते करते उस पेड़ को नष्ट कर दिया, फिर कभी पत्ती ना आई, कभी शाखा ना आई, कभी फूल और फल ना आए, और कभी कोई परिंदा उधर घूम करके भी कभी लौट करके ना आया कि कभी घरौंदा मेरा यहां पर था। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सनातन धर्म का मूल है। रामो विग्रहवान धर्मः। यदि हमारे धर्म मूल पर ही कुठाराघात किया जाएगा तो विचार करो, कहाँ संस्कृत, कहाँ संस्कृति, कहाँ मानवता, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, आसुरी संपदा का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए जागना है तो यही समय है जागने का। देश को जागना चाहिए, समाज को जागना चाहिए, संगठनों को जागना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन आज इस गीता करते करते यह मन में एक भाव आया कि आप लोगों के आगे मन की बात रखूं। एक तो कोई बंगला सीरियल या बंगला सीरीज या मूवी जो भी रही हो, उसमें राधा और कृष्ण का नाम लेकर के गाली दी जा रही है, गंदी से गंदी गाली, और नीचे उसका लिखा हुआ आ रहा है कि क्या क्या गाली दी जा रही है। और उसके बाद भी, और जब उनसे बोला गया तो कहा ये वहां का लोकल सॉन्ग है। अरे लोकल सॉन्ग है तो किसी और नाम से रखते। बोले नहीं, डीप मीनिंग इसका कुछ और है, डीप मीनिंग कुछ और है, तो और कोई उसका मीनिंग वहां प्रस्तुत करते। लेकिन अपरोक्ष रूप से हमारे धर्म के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। इसमें देश को जागना होगा। आज ना जागे तो इतिहास पर क्षमा ना करेगा। हम आंख वाले धृतराष्ट्र बन करके बैठे हुए हैं। अपने को क्या मतलब है? राम के लिए कह रहा है, कृष्ण के लिए कह रहा है। बाद में जब अपने ही बच्चे और हमारी ऐसी दुर्दशा करेंगे तब रोगे, क्योंकि संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो चुकी होगी, और जो हो रही है बहुत हद तक हो चुकी है। मैं केवल इतना कहूंगा, अनेक जन्म की बिगड़ी अब ही सुधार लो। नारायण। अब इसके आगे एक श्लोक जो मन का भाव था आपके आगे कह दिया। अब आप जाने, आपका काम, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब अगला श्लोक है कि सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के नियम भाव आचरण किस उद्देश्य को लेकर किस प्रकार के होते हैं, अब उनको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा
एतावदिति निश्चिताः। वे मनुष्य जो आसुरी संपदा के आश्रय में पल रहे हैं, जो गलत गलत व्रत लेते हैं, गलत उनके आचरण होते हैं, सद्विचार सद्भाव सत्कर्म तो कोसों दूर हो जाता है। वह कैसा महाराज? प्रलयांताम में मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रिताः, अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, कामोपभोग परमाः, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, च और एतावत जो कुछ है वह इतना ही है, इति निश्चिता ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। जो कुछ है बोले यही है, जो आंखों के आगे दिख रहा है यही है, यही है आमची मुंबई महाराज, इतना ही है, जो कुछ है वो यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो वे मृत्यु पर्यंत केवल चिंताओं में ही घिरे रहते हैं, दिन रात चिंता। हाय कैसा हो, भगवान तो मानते नहीं, कैसे करेंगे, चिंताओं में घिरे रहेंगे। और महाराज केवल पदार्थों का संग्रह और भोग करना, संग्रह और भोग, संग्रह और भोग और चिंताओं से घिरे रहना। और महाराज जो कुछ है वह यही है, यही तक सीमित रहते हैं। और विनाशी वस्तुओं में ही वह अपना सुख खोजने लग जाते हैं और पल पल में उनको दुख मिलता रहता है। अब एक चीज देखें, वस्तुएं विनाशी है लेकिन जीव तो अविनाशी है। वस्तुएं विनाशी है, संसार विनाशी है, जीव अविनाशी है, फिर उसकी पूर्ति कैसे हो? अविनाशी जीव विनाशी वस्तुओं से पूर्ति कैसे कर सकता है? जो वस्तु विनाशी है वह तो आज है, कल इसका विनाश हो जाएगा, लेकिन जीव तो अविनाशी है। तो अविनाशी जीव विनाशी वस्तुओं से पूर्ति कैसे करे? कैसे उसकी पूर्ति हो? नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे हो सकती है? इसका वर्णन आगे 12वें श्लोक में कर रहे हैं। आइए, आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। वे लोग, वो क्या है? बोले आशा पाश शतही, वे आशा की सैकड़ों फांसियों में। आशा, हाँ हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, आशा है, आशा है, वो आएगा, वो कर देगा, वो मैंने बोल रखा है, एक राधोलाल रामलाल है, वो कर देगा। तो महाराज इसी में फंसे हुए बद्धा, बंधे हुए मनुष्य, काम क्रोध परायणा, वे काम के, क्रोध के और महाराज इनके परायण हो गए हैं। परायण का मतलब इनके आश्रित हो गए हैं। कामना पूर्ति का, पहले तो कामना करते हैं, आशा कर ली, उससे मेरी आशा पूरी हो जाएगी, नहीं होती तो क्रोध आता है। तो काम और क्रोध इसके परायण हुए। काम भोगार्थम, पदार्थों का भोग करने के लिए, अन्यायेन माने अन्याय पूर्वक, अर्थ संचयान, धन संचय करने की, ईहन्ते माने चेष्टा करते रहते, अनेक अनेक आशाओं में। लोग बोले इतना धन संचय क्यों करना चाहते हैं? किसी को मार करके, काट करके, धोखा करके, छल करके, कपट करके वो केवल धन कमाना चाहते हैं। बोले धन क्यों कमाना चाहते हैं? बोले उनकी कामनाओं का अंत ही नहीं है। तो जब कामनाओं का अंत नहीं है तो धन कमाने का अंत कैसे हो जाएगा? क्योंकि धन होगा तो कामनाएं पूर्ति होंगी। इन्हीं में लगे रहते, भोग में लगे रहते। अरे बाप, मरेंगे तो कम से कम इतनी संपत्ति तो रहे। कोई बोलता है ब्याह होगा तो इतना तो बैंक बैलेंस रहना चाहिए, मरेंगे तो कम से कम ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बात है, बोले क्या? बेकार इस चिंता में लगा हुआ वह जीव है। बोले क्यों? बोले जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है और जिसके पास कुछ नहीं होता, एक कपड़ा ही तन पे रहता है, भगवान जाने वाले को तन पर कपड़ा भी दे देते हैं, लकड़ी भी दे देते हैं, आग भी दे देते हैं। बोले जब मुर्दे को लकड़ी, कपड़ा और आग तीनों मिल जाती हैं तो जीते जी इंसान जो इस धरती पर विचरण कर रहा है, क्या उसका पालन पोषण परमात्मा नहीं करेंगे? इसलिए किसी ने कहा भी है, बोले क्या? बोले मुर्दे को हरि देते हैं और कपड़ों लकड़ी आग, अरे जीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाग।
मुर्दे को इतना सब कुछ मिल जाता है, जीते जी इंसान चिंता करता है। बोले क्यों? बोले आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ है। आशा रूपी फांसी से, सैकड़ों फांसी हैं और वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। इस आशा रूपी फांसी से जो छूट गए हैं वे मौज से हर जगह रहते हैं महाराज। बोले आशा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत् मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्। इस आशा से जो मुक्त हो गए हैं वे तो महाराज आनंद से विचरण करते हैं, और जो आशा से मुक्त नहीं हुए वो चिंताओं में विचरण करते हैं। महाराज आपको बता दें, अब आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर के किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, इस बात को आगे के 3 श्लोक में बताते हैं। कौन कौन से मनोरथ उनके होते हैं, आइए। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम मया अद्य लब्धम, इतनी वस्तुएं तो मया माने मैंने, माने हमने, अद्य माने आज, लब्धम माने प्राप्त कर ली है। इतनी वस्तु तो आज हमने प्राप्त कर ली है। इदम मनोरथम प्राप्स्ये, इस मनोरथ को प्राप्स्ये माने और प्राप्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। इदम धनम में अस्ति, इतना धन तो हमारे पास है ही। इदम पुनः अपि भविष्यति, इतना और प्राप्त कर लेंगे। जब ऐसी स्थिति आती है, इतना तो है, इतना और प्राप्त कर लेंगे, तो वह व्यक्ति जवानी में भी बूढ़ा हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उत्तरार्ध का, 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसमें है कंस की पत्नी के नाम है जो अपने पिता जरासंध से मिलने के लिए जाती है। तो नाम आरंभ होता है, बोले अस्ति प्राप्तेश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। 90 अध्याय में 49 अध्याय पूर्वार्ध है और 49 के बाद जो 50वां अध्याय आरंभ होता है ये उत्तरार्ध है। हम सब मनुष्यों के जीवन की आयु भी लगभग 90 साल मान लो, 100 साल मान लो। इसमें जीवन के 49 साल 90 कर देंगे तो और 10 कम कर दो, 39-40 साल, और 100 कर देंगे तो 49 मान लो। ये वर्ष कैसे हैं? बोले ये वर्ष हमारे जीवन के पूर्वार्ध हैं। खूब कमाया, ये लाया, वो लाया, लैपटॉप लाया, आईफोन लाया, आईपैड लाया, फलाना लाया, ढिमका लाया, सब लाया। सब करने के बाद में फिर क्या होगा? तो फिर पूछेंगे, बोले क्या? अब उत्तरार्ध आरंभ होगा। बोले अस्ति, ये, बोले अस्ति, ये तो है, प्राप्तिश्च, ये और प्राप्त हो जाए, ये तो है, ये और मिल जाए, ये तो है, ये और मिल जाए। यही भावना जो है आसुरी संपदा की, यही भावना उसको जरासंध माने बुढ़ापे से ले जाकर संधि कराती है, मिलाती है। यही जीवन का कष्ट है। एक ने कहा, बहुत बढ़िया, आपको सुनाते हैं हम। अब काव्य है, रचना बड़ी प्यारी रचना है, वह काव्य की कविता। नारायण आहा, चाह,
पहले चलते थे आने, आने चलते थे, 1 आना 2 आना। आज की नई पीढ़ी नहीं जानेगी। तो 1 आना, बड़े भारी सिक्के होते थे वो। तो सबसे पहले उस समय की बात बताता हूं, शुरुआत हुई आनों से। तो कहा चाह आनों में आने लगी, चाह आनों में आने लगी। अब आने जब बंद हुए तो आनों के बाद रुपया हो गए, तो चाह आनों से रुपया कमाने लगी। अब आने नहीं चाहिए, 1 आना 2 आना, हम लोग 4 आने में खुश हो जाते थे। अब चाहिए क्या? बोलो रुपए। तो चाह आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपया कमाने लगी, चाह रुपया से नोट कमाने लगी, चाह नोट से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर घुसाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह बोतल पी के हॉस्पिटल ले जाने लगी, चाह युग युग से सबकी चहेती रही, चाह युग युग से नई नवेली रही, लेकिन चाह जर से जुड़ी। जर माने संपत्ति, रुपया, पैसा, धन, भोग। चाह जर से जुड़ी तो जी जरा हो गया। जर माने संपत्ति, तो कहा ये तो है ये और मिल जाए, ये तो है ये और मिल जाए। तो चाह जर से जुड़ी तो जी जरा हो गया, चाह हरि से जुड़ी तो जी हरा हो गया। जब ये चाह भगवान की हो जाए कि वो मिल जाए, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ऐसी स्थिति हो जाए तो जीवन हरा हो जाएगा। और जब जर से जुड़ जाएगी तो जीवन जरा माने बुढ़ापे से ग्रस्त हो जाएगा। तो अपने ऊपर निर्भर करता है हमें अपनी चाह को किधर जोड़ना है। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से जुड़ी जी जरा हो गया, चाह हरी से जुड़ी तो जी हरा हो गया। तो इस प्रकार से ये चाह रहती है, ये वस्तु तो प्राप्त हो गई, ये और मिल जाएगी, इतना धन तो आ गया, इतना और मिल जाएगा इसी में। और आगे फिर क्या होती है उनकी स्थिति? बोले असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चा परानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। असौ शत्रु मया हतः, वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया। ठीक है ना? असौ माने वह, शत्रु माने शत्रु, तो मया माने मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, हतः माने मारा गया, च और अपरान, और उन दूसरे शत्रुओं को अपि हनिष्ये, उनको भी हम मार देंगे। वे शत्रु तो हमारे द्वारा मारे गए और जो बचे हुए हैं उनको भी हम मार देंगे। अच्छा, अहम ईश्वरः, हम ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं, क्या चीज की कमी है? अहम माने हम, भोगी भोग भोगने वाले हैं। हाँ महाराज, ये हमारे भोग हैं, हम सामर्थ्यवान हैं, हम ईश्वर हैं, हम भोग भोग सकते हैं। अहम सिद्ध, हम सिद्ध हैं। बलवान सुखी, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। इस प्रकार से उनका भाव रहता है। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों में हम सुखी हैं, यह केवल अभिमान होता है, वास्तविकता में वह सुखी नहीं होते हैं। महाराज क्यों नहीं होते? बोले जिस पर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं पड़ता है वे सुखी होते हैं, लेकिन इनके ऊपर तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों का असर पड़ेगा, ये सुखी नहीं हो सकते। महाराज आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के पास काम और क्रोध का ही बल है, वे नाशवान संबंध अपने को बलवान मानते हैं। तो महाराज नाशवान के संबंध से अपने को बलवान मानते हैं, शरीर के संबंध से स्वयं को बलवान मानते हैं। और जब शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, हाय रे मर गया, अभी ऊपर से सीढ़ियों से उतर रहा था, गिर पड़ा, ऊपर जब चाहा तब तक महाराज मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जैसे ही नीचे गिरा हड्डी टूट गई, हाय रे भगवान मुझे बचाए। शरीर के संबंध से ही, इस शरीर भी नाशवान है, इसके संबंध से बलवान मानते हैं। हिरण्यकशिपु आदि की तरह वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उनको निकृष्ट दिखते हैं, एकदम निकृष्ट दिखते हैं। इसलिए महाराज अब 15वां श्लोक बोले आढ़्योभिजनवानस्मि
कोऽन्योऽसि सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः आद्यः अभिजनवान, हम धनवान हैं, अभिजनवान अस्मि, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं। हाँ जी, हम धनवान हैं और बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं। मया माने हमारे, सदृशः अन्यः कह अस्ति, हमारे समान दूसरा कौन है। ये क्या जानेंगे। अरे महाराज, हमारी हस्ती कुछ और है। यक्षे, हम जो हैं खूब यज्ञ करेंगे, हम खूब यज्ञ करेंगे। दास्यामी, दान देंगे। मोदिष्ये, मौज करेंगे। इति अज्ञान विमोहिता, इसी तरह अज्ञान से मोहित वे रहते हैं। वे तो महाराज यज्ञ भी करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं, हमारा नाम हो जाएगा। अच्छा, वो फलाने ने यज्ञ किया, अब महाराज उसने कितना खर्चा किया, बोले 4 लाख रुपया। महाराज 4 लाख छोड़ो, 40 लाख खर्चा करूंगा और दिखाऊंगा, पूरे गांव को जिमाऊंगा, खूब नाम होगा, खूब दान पुण्य करूंगा। पंडित भी मौज करेंगे। महाराज किससे पाला पड़ा, कौन हस्ती के यहाँ पर, यजमान के यहाँ पर आए हैं, ये पंडितों को ही पता लग जाएगा महाराज। इस प्रकार से उनका तो भयंकर अभिमान रहता है और वे अपने अभिमान में ही मोहित रहते हैं। अविवेक उनका जागृत रहता है। अब आगे के कुछ श्लोक लेकर के चलते हैं। एक श्लोक ले लें। परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने के बाद उनकी गति क्या होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। 16वां श्लोक बोले, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। अनेक चित्त विभ्रांता, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल समावृता, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, तथा काम भोगेषु, पदार्थों और भोगों में, प्रसक्ता माने अत्यंत आसक्त रहने वाले, अशुचौ भयंकर नरके पतंती, भयंकर नरकों में जाते हैं महाराज। नरक का अर्थ क्या है? नराणाम नारीणाम अकम दुखम ददाती इति नरकः, जहाँ नर और नारी सबको महाराज भयंकर कष्ट दिया जाता है, वो नरक है महाराज। वहाँ पर जाते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती है, बड़ी दुर्गति होती है। अब महाराज 1 घंटा तो हमको हो ही गया, 1 घंटा तो हमको हो गया। अब इसमें 10 श्लोक बचे हैं, 27 श्लोक हैं, 10 श्लोक बचे हैं, 24 हैं, बस फिर तो क्या कहना, 24 श्लोक हैं। तो अब हम इसको कल ही करेंगे। आज प्रभु कृपा से बड़ा लंबी रफ्तार चल पाई है, जैसी भी चली। कल 17वें श्लोक से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 श्लोक ये कल आपको सुनाएंगे। उसके बाद में 17वां और 18वां अध्याय शीघ्र से शीघ्र प्रयास रहेगा, बाकी प्रभु कृपा से ही पूर्ण होगा। उसके बाद हम 26 तारीख से, मैं अभी से एक सूचना सामान्य रूप से दे दूं, 26 जुलाई 2020, जी हाँ 2020 से लगभग भगवत गीता पूरी होगी, तो 4 महीने लगभग हो जाएंगे। 3 महीने से ऊपर तो हो ही गया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो 4 महीने लगभग, 3.25-4 महीने होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि परंपरा से शरीर में वही रक्त प्रवाहित है और कई लोगों की मन में, वैष्णवों की इच्छा हुई कि महाराज जी अब भागवत सुनना चाहते हैं। पूरे भारत के साथ में पूरे विश्व का मंगल हो, इस उद्देश्य से श्रावण के महीने में समस्त विश्व के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन श्रीधाम वृंदावन वैदिक यात्रा गुरुकुल प्रांगण में ही होने जा रहा है। यह श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार की ही प्रेरणा है। वे ही इस कथा के प्रमुख यजमान हैं, प्रमुख यजमान वे ही हैं। और
जिस किसी के मन में भी यह भाव आए कि हम मनोरथी बन जाएं, तो हम बहुत जल्दी सूचना सार्वजनिक करने वाले हैं, वे उस पर जुड़ सकते हैं। किस ऐप पर कैसे होगा वह सब बात करके मैं आपको शीघ्र बताऊंगा। सुबह से पाठ का क्रम शुरू होगा, सुबह से पाठ का क्रम शुरू होगा, जिसको कि मनोरथी श्रवण भी करेंगे और जो जो विप्र अपने अपने मनोरथी के लिए, यजमान के लिए पाठ कर रहे हैं, उन विप्रों का दर्शन भी कर सकेंगे। और शाम के समय पर कथा का आयोजन होगा, जो उसमें अपने जुड़ना चाहेंगे वह उसका भी दर्शन करेंगे। ये पूरी जानकारी बहुत शीघ्र आपको कल परसों में प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, कल फिर आपसे मिलते हैं। 16वां अध्याय शीघ्र प्रभु पूरा करें, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी की मंगल कामना। राधे राधे।